नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू क्रैकर साइंस एकेडमी। मेरा नाम है सुमंत। आप देख रहे हैं मिशन आईएएस सीरीज़। हम डिस्कस करेंगे आज पीजेंट मूवमेंट के बारे में, जो किसान आंदोलन है उनके बारे में। जो भारत की आज़ादी है उनकी लड़ाई में इनका भी काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान रहा है, काफ़ी महत्वपूर्ण रोल रहा है। तो हम पढ़ेंगे इनके बारे में पूरा विस्तार से। 1857 की क्रांति से पहले से लेकर के पूरा आज़ादी तक के जो आपकी बातें हैं वो हम यहाँ पर समझेंगे पीजेंट मूवमेंट के बारे में। हमारे आते हैं 2 वीडियो डेली। पहला होता है रोज़ सुबह 5 बजे, ये होता है डेली टारगेट का। मतलब हम लोग आपको देते हैं कि आपको पढ़ना क्या है, आपको पूरे दिन में क्या पढ़ना है, आपका लक्ष्य क्या होगा उस दिन के लिए, ये हम देते हैं रोज़ सुबह 5 बजे। और रोज़ रात को 9 बजे आता है आपके लिए ये वीडियो जो आप अभी देख रहे हैं। तो ये जो टॉपिक है इसको हम करेंगे सवालों के ज़रिए। हमने ये सवाल आपको कल दिया था। हम डेली एक क्वेश्चन देते हैं, आपको आंसर लिखना होता है, इसको सबमिट करना होता है हमारे ग्रुप में जिसकी आईडी है @सुमंत। डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, वहाँ पर टेलीग्राम का जो लिंक है मिल जाएगा, वहाँ पर अपना आंसर आप लिख करके सबमिट कर सकते हैं। सवाल है, ड्यू टू देयर शॉर्टकमिंग, जो कमियाँ हैं उनके बावजूद किसान आंदोलन ने नेशनलिस्ट फेज में काफ़ी कंट्रीब्यूट किया। ठीक है, हमारा जो स्वतंत्रता संग्राम था उसमें किसान आंदोलन ने काफ़ी ज़्यादा योगदान दिया। ये योगदान क्या था आपको ये बताना है, जो कमियां थीं आपको ये बताना है। समझ गए? पहले जो कमी है वो बता देना, फिर जो योगदान है वो बता देना। क्यों सर? क्योंकि कमें पहले पूछा है, योगदान बाद में आया है यहाँ पर, है ना। तो हम करते क्या हैं, पहले हम जो किसान आंदोलन है, पीजेंट मूवमेंट है, उनके बारे में पूरी जो जानकारी है वो ले लेते हैं, पूरा पढ़ लेते हैं। फिर हम आएंगे अपने मॉडल आंसर की तरफ। और इस वीडियो के अंतिम में हम आपको कुछ MCQs भी देंगे, तो अंत तक बने रहिएगा ताकि आपका प्रीलिम्स का, मेंस का, दोनों का टॉपिक पूरी तरह से तैयार हो जाएं। तो देखो, जो आपका पेजेंट मूवमेंट था वो अंग्रेजी साम्राज्य के शुरू होने के साथ ही शुरू हो गया था। जो कॉलोनियल रूल था उसके प्रति विरोध कॉलोनियल रूल जितना ही पुराना था। समझ गए? यहाँ पर हुआ क्या कि ब्रिटिश रूल भारत में आने के कारण कई सारी समस्याएं खड़ी हो गई। स्थायी बंदोबस्त आया, तरह तरह के बंदोबस्त आए। जो आपका टैक्स है वो काफ़ी ज़्यादा लिया जाने लगा। जो फॉरेस्ट है उस पर अंग्रेज़ों ने अपना जो कंट्रोल है वो कर लिया, ताकि जो आपके फॉरेस्ट के रिसोर्सेज हैं, फॉरेस्ट पर उनका अपना कब्जा रहे, ये उनका मेन पर्पस था। इसी कारण से उन्होंने कैसे जो फॉरेस्ट एक्ट हैं वो पास किए। और जो किसान थे, जो ट्राइबल्स थे, जो झूम की खेती क्या करते थे ना, उनको करने से रोक दिया गया। तो उस कारण से उनके ट्राइबल रिवोल्ट हुए, वो सब अलग है। तो जंगल पे कंट्रोल हो गया उनका। जो मनी लेंडर हैं उनका कंट्रोल बढ़ गया। फॉर एग्जांपल, जब आपका टैक्स बढ़ गया तो किसान इस टैक्स को पे करने के लिए मनी लेंडर से लोन लेता था। चूँकि फसल हुई नहीं है, मनी लेंडर का जो ब्याज है काफ़ी ज़्यादा है, तो वो साहूकार के चुंगल में फंस गया और फिर साहूकार ने उससे खेत को हड़प लिया। चूँकि खेत को हड़प लिया तो जो पहले आदमी वो किसान था, वो किसान से क्या बन गया? मजदूर बन गया, लैंडलेस लेबर बन गया। पहले वो फार्मर था, उसके बाद क्या बन गया? वो लैंडलेस लेबर बन गया। समझ गए? प्रेमचंद की कहानी है पूस की रात। अगर आपने पढ़ी है तो बहुत ही अच्छी कहानी है वो। उसमें बताया गया है कि आपका जो हल्कू है, हल्कू उस पात्र का नाम है, तो वो उसको खेती किसानी से उतना ज़्यादा फायदा नहीं होता था। वो मुश्किल से अपना जो जीवन पोषण है कर पाता था, मगर वो खेती किसानी छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। वो कहता था कि खेती किसानी में जो मर्यादा है वो मजदूरी में कहाँ, मतलब जो इज्जत खेती किसानी में है वो मजदूरी में नहीं है। भले ही किसानी में उसको कुछ फ़ायदा ना हो, कुछ उसको बचे ना हाथ में, तब भी। ठीक है ना। इसके बाद क्या हुआ? उनको ज़मीन से बेदखल कर दिया गया। नया कोर्ट आया, नया लीगल सिस्टम आया जो काफ़ी कॉम्प्लेक्स था, अंग्रेज़ी भाषा में था। तो जो गरीब लोग थे, अनपढ़ लोग थे, उनको न्याय मिलना बंद हो गया। वकीलों का जो पूरा करियर है एकदम चमकने लग गया। जो ऑपरेसर हैं इनको बचाने लग गए। जो निलहे किसान थे इनको मिला संरक्षण। जो आपके ऑपरेसर ज़मींदार थे उनको मिला संरक्षण। समझ के बात? तो इन सब समस्याओं के कारण अब किसान विद्रोह करे ना तो क्या करे।
समझ गए बात। तो क्योंकि न्याय की ओर कोई रास्ता नहीं था, कोर्ट इनके लिए एक्सेसिबल नहीं थे, इसी कारण से इन्होंने आखिरी रास्ता चुना, वो था विद्रोह का। जो क्रिश्चियन मिशनरी थे, इन्होंने अपना काम करना शुरू किया, धर्म परिवर्तन। अब इनको लगा कि यार हमारा धर्म खतरे में है, ये भी एक मेन कारण था। उन्होंने ब्रिटिश के आने के पहले ज़मीन क्रय विक्रय की वस्तु नहीं थी, ये प्रॉपर्टी, ये प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं था। ब्रिटिश के आने के बाद जो ज़मीन हो गया वो प्रॉपर्टी बन गया, इसके पहले प्रॉपर्टी नहीं था, खरीद बिक्री सब नहीं था इसमें। क्लियर है? अब देखो, हम अपने जो किसान आंदोलन है उनको हम पढ़ेंगे कई भागों में। पहला मेरा भाग होगा 1857 की क्रांति के पहले वाला, ठीक है। दूसरा भाग होगा क्रांति के बाद वाला। क्रांति के बाद वाले को भी हम अलग अलग भागों में तोड़ेंगे। जो 1920 के दशक का जो मोमेंट है उसको देखेंगे, 1930 और उसके बाद का जो मोमेंट है हम उसको देखेंगे, क्योंकि इन सभी समय का जो है ना किसान आंदोलन, उनका अपना अपना कुछ प्रॉपर्टी है, उनका अपना अपना कुछ कैरेक्टरिस्टिक है। तो हम उनको उनके समय के हिसाब से देखेंगे, किस समय में किसान आंदोलन में क्या खास बातें रही हैं वो हम डिस्कस करेंगे। इससे किसान आंदोलन किस तरह से विकसित हुआ ये हम समझ पाएंगे। तो सवाल अगर घुमा के भी दिया जाए आपको, यूपीएससी सवाल अगर आप घुमा के पूछे कि जो किसान आंदोलन है इसके विकास को बताइए, आप बता ले जाएंगे, है ना। तो चलो हम लोग करते क्या हैं, पहले हम समझते हैं कि आखिर जो हमारा किसान का समाज था कैसा। 100 में केवल 30 लोग के पास ज़मीन थे, बाकी 70 लोग लैंडलेस थे। ये था हमारा जो गांव है। वो जो लैंड मैग्नेट थे गांव में, जो ज़मींदार थे, उनके पास मेजोरिटी ज़मीन हुआ करती थी, वही लोग जो थे वो ना वो अमीर किसान थे, वही लोग जो थे वो धनाढ्य थे, और बाकी सारे किसान गरीब थे। जो क्रांति है, क्रांति के पहले का जो आंदोलन है वो लोकल था, उनका कारण लोकल था, उनका फैक्टर लोकल था, उनके नेता लोकल थे। क्लियर है? तो जो पहले का आंदोलन थे ना वो लोकल थे, और वो जमींदार और जो मनी लेंडर है उनके खिलाफ थे। गोलगप्पा वाला आ गया, खाना है। तो जो जमींदार है ना, जो मनी लेंडर है, उनके खिलाफ थे। बाद में क्या हुआ, पहले वो लोग ब्रिटिश के खिलाफ नहीं थे, क्योंकि उनको पता ही नहीं था कि ब्रिटिश जो वहाँ पर हैं वही मेरी बर्बादी का कारण है, ठीक है ना। बाद में क्या हुआ कि इन लोगों ने जो कॉलोनियलिज्म है उसको समझा, जब इनको राजनीतिक नॉलेज मिला, तो बाद में जो ब्रिटिश थे वो बन गए उनके अल्टीमेट टारगेट। मगर पहले ये लोकलाइज थे, लोकलाइज कारण से ही हुआ करते थे, और ये आइसोलेटेड इवेंट नहीं हुआ करते थे। होता क्या था कि सदियों से चलता आ रहा है एक्सप्लॉयटेशन इनका, शोषण इनका। अब धीरे धीरे पाप का घड़ा तो भरेगा, जो हम पे बीत रही है, हम मेरे सहन करने की क्षमता है एक, तो वो जो क्षमता जब टूटती थी तो यहाँ पर आंदोलन होता था। फॉर एग्जाम्पल भील आंदोलन, कोली आंदोलन, ठीक है ना, ये सभी हुए थे क्योंकि ब्रिटिश ने लोकल समाज में इंटरफेरेंस किया था, लोगों ने हस्तक्षेप किया था। ये आंदोलन थे हिंसक, बैकवर्ड लुकिंग। बैकवर्ड लुकिंग का मतलब ये है कि ये पुरानी व्यवस्था को ला देना चाहते थे। जो पुराने ज़मींदार थे उनके लीडरशिप में होता था ये आंदोलन, और पुरानी व्यवस्था को ही लाना चाहते थे, ना कि किसी अल्टरनेट व्यवस्था को। तो इसी कारण से हम कहते हैं कि ये एक बैकवर्ड लुकिंग है। कई बार जो नेता होते थे वो कहते थे कि हमारे पास धार्मिक शक्तियां हैं, हम भगवान का रूप है, मेरे पास कुछ दैविक शक्तियां हैं, बुलेट हम पर असर नहीं करेगा अंग्रेज़ों का। समझ गए? यहाँ पर एक बात और है, जो नेता थे वो कौन थे? ज़मींदार थे, जो इलाइट थे वो सब थे। यहाँ पर जो रिबेलियन था वो था रिस्टोरेटिव। अभी मैंने बताया हम लोग पिछली व्यवस्था में लौट जाना चाहते थे, और जो नेता थे, जो ज़मींदार थे ना, वो कस्टम से, कास्ट से, अलग अलग जो मुद्दे हैं उनसे बंधे रहते थे किसानों से। मतलब किसान जो थे ना वो लॉयल थे अपने प्रभु के प्रति, अपने ज़मींदार के प्रति। क्लियर है? मगर समस्या थी यहाँ पर, संगठन का अभाव था, प्रोग्राम नहीं था, कोई खास आइडियोलॉजी नहीं थी। बस एक बात थी, हम पर अन्याय हुआ है, हमको उस अन्याय को मिटाना है या फिर उसका बदला लेना है, बस।
ठीक है, अब हुआ क्या, अब हम आते हैं 1857 के बाद के जो आंदोलन है उनके बारे में। तो ये बातें हैं 57 के बाद की। पहले क्या था, वो ज़मींदार और जो प्रिंस थे उनके भीतर थे, मतलब उनके तहत होते थे। मगर अब के जो आंदोलन थे ना, वो उन्होंने खुद लड़ना शुरू किया। जब उन्होंने खुद लड़ना शुरू किया तो क्या किया, जो आपके बुद्धिजीवी वर्ग हैं उन्होंने इनका साथ देना शुरू किया। वो मॉडर्न थे, ना कि रिग्रेसिव। ये एक नई समाज की तरफ जाना चाहते थे, समस्या को एकदम जड़ से ख़त्म करना चाहते थे। पहले वो हिंसक थे, मगर जो नए आपके आंदोलन थे ना, वो उतने ज़्यादा हिंसक नहीं थे। वहाँ पर जो जस्टिस है उसकी तरफ गए, उन्होंने केस लड़ना सीखा। इन्होंने कहा कि जो लैंड रेवेन्यू है उससे हमको कोई दिक्कत नहीं है, आप लैंड रेवेन्यू लो, मगर नाजायज़ मत लो। जो आपका जायज़ बनता है केवल उतना ही लो। उनमें पॉलिटिकल अवेयरनेस आ गया। उन्होंने लीगल मीन्स, कोर्ट वगैरह का उन्होंने इस्तेमाल करना शुरू किया, केसेस लड़े और जीते भी। समझ गए। पहले क्या था, पहले जो आपके रिवोल्ट थे उसमें धर्म का काफ़ी ज़्यादा रोल हुआ करता था मोबिलाइजेशन के लिए। नेता बोलते थे कि हम भगवान के रूप हैं, हमें दैवी शक्ति है। अब नहीं होता था ऐसा, ठीक है ना। यहाँ पर जो 97वीं यहाँ फिक्र मूवमेंट है, ये सब अब के आपके आंदोलन है। क्लियर है। तो हमने क्या पढ़ लिया, हमने पढ़ लिया अब तक के जो 57 के पहले क्रांति उसको पढ़ लिया हमने, और 57 के बाद क्रांति है ना उसको हमने मोटा मोटी देख लिया। अब करते क्या है, अब हम पढ़ते हैं इस 1920 का जो आंदोलन है उसके बारे में। क्लियर है। चलिए देखते हैं। आप ये जो लिखा हुआ है ना अंग्रेजी में, इस पर मत जाओ, ये बस लिखा हुआ है। आप बस मेरी बातें सुनो और उसका नोट्स बनाओ। समझ गए। अगर आपका मीडियम अंग्रेजी है तो आपका नोट्स अंग्रेजी में होगा, अगर आपका मीडियम आपका हिंदी में है तो आपका नोट्स हिंदी में होगा। समझ गए। इसमें लिखा हुआ है मेरे लिए कि हाँ मुझे क्या पढ़ाना है, आपके लिए नहीं है ये, आपके लिए बस जो मैं बोल रहा हूँ, जो पढ़ा रहा हूँ ना, वो बस आपके लिए है। ठीक है ना। तो अब चलो, अब हम आते हैं अपने 1920 का जो आंदोलन है उसके ऊपर। मेन था इकोनॉमिक इश्यूज। क्यों सर, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुआ था, टैक्स बढ़ा दिए गए थे, जो आपके तरह तरह के जो दमनकारी काम थे वो किया गया था, और जो ब्रिटिश रूल था इसका नेचर किसानों को दिख गया था कि हाँ हमारी बर्बादी के पीछे, हमारी गरीबी के पीछे ब्रिटिश ही हैं जो जिम्मेदार हैं। वो कॉलोनियल रूल का जो सच्चा चेहरा है वो पहचान गए थे। पहले जो आपके नेता थे वो हुआ करते थे ज़मींदार, लोकल नेता, ये सब वगैरह। मगर अब क्या हुआ, अब जो नेता थे वो लोकल भी थे और नेशनल भी थे। किसान सभा के जो मेंबर थे, कभी कभी उन्होंने लीड किया, तो कभी कभी जो बड़े नेता हैं गांधी जी वगैरह जैसे, वल्लभ पटेल जैसे, उन्होंने भी लीड किया। क्लियर है। मगर कभी कभी वॉयलेंट हो गया मामला, इसी कारण से थोड़ा सा इनको क्रिटिसाइज़ किया जाता है, मगर बाकी टाइम यहाँ पर शांति ही रहती थी। एक और लेफ्टिस्ट आर्गुमेंट है कि जो कांग्रेस है, चूँकि कांग्रेस ज़मींदारों से भरा हुआ था, इसीलिए कांग्रेस ने कभी भी खुल करके ज़मीन, मतलब कि लैंड रिफॉर्म का मामला नहीं उठाया। आज़ादी के बाद तक भी कांग्रेस पूरी प्रतिबद्धता नहीं दिखा पाई लैंड रिफॉर्म के लिए, क्योंकि इसमें अधिकांश जो लोग थे वो ज़मींदार ही थे। अपने प्रभु कुल्हाड़ी क्यों मारे कोई। ठीक है। यहाँ पर मास अवेकनिंग हो रही थी, जनता जाग रही थी। पहले जनता सोई हुई थी, उसको मतलब नहीं था, हम पे टैक्स नहीं लग रहा है, हम चिल हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मगर अब क्या हुआ, लोगों में जो जागरूकता है फैली, उनमें राजनीति है वो फैली। कंस्ट्रक्शन वर्क जो किया था कांग्रेस के जो आपके कार्यकर्ता हैं, उन्होंने इनसे जो बारदोली है, खेड़ा है, इस जैसा आंदोलन हुआ जिन्होंने काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया हमारे इंडियन नेशनल मूवमेंट में। इसका जो सोशल व्यवस्था ना काफ़ी वाइड था, मतलब कि अब अमीर, गरीब, यहाँ तक कि महिलाएं, बच्चे, सबने पार्टिसिपेट किया था। यहाँ पर हर कास्ट के लोगों ने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया था। ये हो गया बातें हमारे 1920 के आंदोलन की। अब हम आते हैं, देखते हैं 1940 के आंदोलन के बारे में। यहाँ पर जो ग्रेट डिप्रेशन 1929 का, उसने बड़ा रोल प्ले किया। लोगों की जो आय है कम गई। अरे जब माल ही नहीं बिक रहा है तो आय तो कमेगी ही ना। जो रेंट है वो नहीं कमा, आय कम गई, आपका जो टैक्स है वो नहीं कमा, तो क्या होगा, अब गरीब किसान पैसा लाए कहाँ से भरने के लिए, है ना।
सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट हो गया, सोशलिज्म फैला और यहाँ पर यह कहा गया कि किसी भी आदमी का आदमी के द्वारा जो शोषण होता है वो ख़त्म करना हमारा उद्देश्य है। जो किसान सभाएं हैं वो बनाई गई और कांग्रेस के मंत्रालय है ना वो बनाए गए। मगर एक समस्या ये है कि जो एग्रीकल्चर लेबर हैं, मतलब कि जो लैंडलेस लेबर हैं, उनके मुद्दे को कभी उठाया नहीं गया। तो ये जो मेन बातें थी वो थी किसान आंदोलन की 57 क्रांति से पहले, क्रांति के बाद 1920 के दशक में और 30-40 के दशक में। समझ गए? अब हम आते हैं अपने सवाल के मॉडल आंसर पर। सवाल में जो पहला बात ये था वो क्या कह रहा था? पहला ये था कि जो किसान आंदोलन है उसकी जो कमियां हैं वो बताइए। अब आंख मूंद एक काम करो, पहले वीडियो पॉज करके जो कमी है तुम वो सोचो, उसके बाद जो कंट्रीब्यूशन है वो देखना क्या क्या कमी है। सर पहला कमी यह है कि केवल उसने लोकल मुद्दे पे देखा, प्लानिंग का अभाव था, ऑर्गेनाइजेशन का अभाव था, हमारे पास रिसोर्स नहीं थे, पढ़े लिखे नहीं थे, तो जो हम लोग कोर्ट हैं उसका पूरा फ़ायदा नहीं उठा पाए। बाद में उठाया मगर काफ़ी देर हो चुका था तब तक के। तो 5 तुमको ऐसे खड़े खड़े मिल गया पॉइंट। अगर आप ये आंसर लिखने के लिए बैठते तो आपके पास 5 पॉइंट तो ऐसे ही बैठे बैठे मिले हुए हैं, ठीक है ना। तो अब बताना है आपको उसका कंट्रीब्यूशन कि जो आपके नया नया कैडर है वो बन गया, किसान जागरूक हुए, जो राष्ट्रीय आंदोलन उसमें फैले, मतलब उसमें पार्टिसिपेट किया उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें। तो इसे आपको लिखना है यहाँ पे। क्लियर है? आपके उत्तर का इंट्रो क्या होगा? आपके उत्तर में जो इंट्रो बताएगा कि आखिर किसान आंदोलन हुआ कैसा था, हुआ क्यों था। टैक्स काफ़ी ज़्यादा था, इलीगल लेवीज, आर्बिट्ररी एविक्शन, मतलब कि अगर किसान टैक्स पे नहीं कर पाया तो उसको निकाल दो जैसे तैसे करके। अनपेड लेबर, बेगार कहते थे इसको, जो मजदूर है ना उसको ज़मींदार के खेत में काम करना पड़ता था, वो भी फ्री में, जन्म जन्म तक खुद काम किया, उसका बेटा काम करेगा, उसका और बेटा काम करेगा। क्लियर है? इन्होंने पहचान लिया कि जो उनका जो रियल एनिमी था वो था कॉलोनियल स्टेट, ब्रिटिश साम्राज्य। क्लियर है? अब जो राष्ट्रवाद का जो पहले का समय था, मतलब क्रांति के पहले का जो समय था, इसके बारे में हमने आपको यहाँ पर पढ़ा दिया है। जब राष्ट्रवाद फैला तो गांधी जी आए, गांधी ने पूरा फैलाया, चंपारण हुआ, खेड़ा हुआ, बारदोली हुआ, ये सब आपके सत्याग्रह हुए। यहाँ पर क्या कह रहा था? लिमिटेशन। पहला लिमिटेशन ये है कि मैंने 5 गिनाए थे ना, छठा ये है कि यहाँ पर कम्युनल क्लैशेस हो गए थे, धार्मिक दंगे हो गए थे, जिस कारण से आंदोलन का जो डिमांड है वो कॉलोनियल जो है ना, जैसे कि अंग्रेज, वो फुलफिल नहीं, कि उनको बहाना मिल गया कि आप दंगा फैला रहे हैं, पहले तो उसको ठीक करेंगे। तो उन्होंने दंगे की आड़ में पूरा जो मोमेंट है उसको उन्होंने दबा दिया। जैसे कि मप्पिला रिवोल्ट, मप्पिला पहले ठीक था, बाद में जाकर के हिंसक हो गया था, हिंद मुसलमान दंगे में बदल गया था। तो बाद में देखो, पहले इसको कांग्रेस का जो है ना संरक्षण प्राप्त था, असहयोग आंदोलन में इसको शामिल किया गया था, मगर जब ये हिंसक हो गया तो फिर इसको इससे किनारा ले लिया गया था। एक कॉमन एजेंडा का हमको अभाव देखने को मिलता है। क्या मिलता है सर? जो आपका एजेंडा है उसका देखने को मिलता है अभाव, कि हमें करना क्या है एक्चुअली। ये प्रोविंस में ही लोकलाइज्ड रहे, क्योंकि आपका जो किसानी है वो हमेशा से लोकल सब्जेक्ट रहा है, तो प्रोविंस में ही लोकलाइज्ड रहे ये वाला। रिसोर्स की कमी थी, जैसे कि यहाँ पर जो लीडरशिप है उसका अभाव था, उसका नेतृत्व है ना उसका अभाव था। आज भी हम लोग यही देख रहे हैं कि हमारे यहाँ नेतृत्व का भी बहुत ज़्यादा अभाव है। समझ गए? तो ये थी हमारी लिमिटेशन। तो 8-10 लिमिटेशन आराम से हो गया होगा। अब आ जाओ कंट्रीब्यूशन की तरफ। पहला कंट्रीब्यूशन ये है, मैंने क्या बताया था? सोशल बेस वाइड किया। पहले केवल अपर कास्ट के लोग हैं, जो आपके अमीर लोग हैं, केवल वही पार्टिसिपेट किया करते थे, मगर अब जो गरीब किसान हैं, महिलाएं हैं, उन्होंने पार्टिसिपेट करना शुरू कर दिया। जब गरीब किसान, दलित किसान, महिलाएं पार्टिसिपेट करना शुरू कर दिया तो आपका जो ब्रिटिश है उस पर जो है ना दबाव बढ़ना शुरू हो गया, ज़्यादा बढ़ा। ठीक है? जो आपका CDM है, ग्रेट डिप्रेशन के खिलाफ जो आपका मूवमेंट है ना, उसमें भी इन्होंने काफ़ी ज़्यादा पार्टिसिपेट किया। इन्होंने अपनी तरफ से कंट्रीब्यूशन दिया अपने तरीके से। नो रेंट, कोई रेंट पे नहीं करना है, जो वहाँ पर रेवेन्यू है वो नहीं देना है उनको, उन पर केस चलाए रखना है, ये सब बातें इनकी थी। इस तरीके से उन्होंने, किसान आंदोलन ने कंट्रीब्यूट किया हमारे किसमें? हमारे संग्राम में। 37 से 39 के बीच में जो ऑर्गेनाइज्ड और डिसिप्लिन्ड मूवमेंट है वो चलाए गए, ताकि जो ऑर्गेनाइज तरीके से हमारी डिमांड है उसको मनवाया जाए अंग्रेजों से। समझ गए? एक बना था कृषक संगठन। फिर जो तेलंगाना मूवमेंट है ना,
उसने जो पूरा राज्य है, हैदराबाद जो राज्य है, वहाँ पर इसने किया क्या कि जो किसान के खिलाफ जो विद्रोह होता था ना, जो मतलब जो उन पर जो होता था अत्याचार, पूरा उसी के खिलाफ उसने एक जो जवाब है वो दिया। जो फ्यूडल रिजाइम है उसको उसने पलट करके रख दिया। समझ के बात? तो ये थे कंट्रीब्यूशन। पहला क्या है? पहला ये है कि भीड़ बढ़ाई, मतलब कि अपना समर्थन है मूवमेंट को वो दिया, और जो मनोबल है नेताओं का वो उसने बढ़ाया। तो हम देखते हैं कि लिमिटेशन होने के बावजूद जो किसान आंदोलन है उन्होंने जो फंडामेंटल इश्यूज है उसको उन्होंने एड्रेस करना चाहा, समस्याओं से भागे नहीं, उसको उन्होंने एड्रेस करना चाहा। समझ गए? उनके जो ज़मीन थे उसको इलीगली सीज किया गया, उनके ज़मीन को जैसे कि हड़पा गया, टैक्स ज़्यादा लगाए गए, मगर फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी और उन्होंने जो मूवमेंट है उसको वो चलाते रहे। तो ये तो था हमारा किसान आंदोलन, पीजेंट मूवमेंट। अब हम करते क्या हैं, हम लोग कुछ सवालों को देख लेते हैं। पहला सवाल है जो किसान आंदोलन है ना उनके बारे में ही। तो आपका जो आंदोलन कह रहा है कि ये जो आंदोलन है ना किनके द्वारा लीड किया गया था? रामोसी पीजेंट मूवमेंट, बसदेव बलवंत फड़के, कूका रिवोल्ट, बाबा राम सिंह, संथाल, बंकिम चंद्र चटर्जी। नहीं, 3 तो गलत है। संथाल में अलग थे ना, ये बंकिम तो अलग थे, ये तो लेखक थे यार, ये तो मॉडर्न इंडिया के थे, ये संथाल पहले का था। तीसरा गलत हो गया। बाकी आपका 2 यहाँ पर सही है, रामोसी, बसदेव बलवंत फड़के, कुका रिवोल्ट, बाबा राम सिंह के द्वारा पंजाब में। समझ गए? तो 1 2 सही है, आपका बी जो है वो करेक्ट आंसर है। ठीक है ना? चलिए, जो आपका सन्यासी रिवोल्ट था इसको उन्होंने फेमस बनाया था चटर्जी जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ के जरिए। अगला सवाल आपका है तेभागा के बारे में। सवाल है, इट वॉज अ स्ट्रगल ऑफ शेयर क्रॉपर इन बंगाल फॉर 2/3 शेयर ऑफ देयर प्रोड्यूस इंस्टेड ऑफ हाफ। पहले होता क्या था ना कि किसानों को आधा देना पड़ता था। क्या समझ गए? जो मान लो कि ये खेत का मालिक मैं हूँ, मेरे खेत को तुम लोग जोत रहे हो, तो पहले उनको जैसे कि जो होता था ना, मतलब कि जो बटाईदार है उसको बहुत कम मिलता था शेयर, तो उसका शेयर बढ़ाने के लिए जो रिवॉल्ट है वो हुआ था। क्या इसको समर्थन प्राप्त था किसान सभा का? बिल्कुल प्राप्त था। इसको किसान सभा का और कम्युनिस्ट पार्टी का दोनों का जो है ना सपोर्ट वो प्राप्त था। सेकंड सही है आपका, पहला भी सही है। ये एक स्ट्रगल है किसका? बटाईदार का। फॉर 2/3 शेयर, हम आधा नहीं लेंगे, आधे की जगह हम लोग 2/3 लेंगे। मतलब कि अगर 90 टन अनाज हुआ है तो 90 में से हम 45 टन नहीं लेंगे, हम 60 टन लेंगे, मतलब कि 2/3 टन लेंगे। ये केवल नॉन वायलेंट था क्या? नहीं, ये वायलेंट, ये मिलिटेंट कैंपेन हुआ था। जो जमींदार थे गांव छोड़ करके भाग गए थे। तो यहाँ पर आपका 3 गलत है। क्या आंसर है आपका? बी 1 and 2 ओनली इज द करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, तो ये थी बातें हमारी जो किसान आंदोलन है उनकी, पीजेंट मूवमेंट है उनका। हम लोग मिलेंगे अब सुबह 5 बजे, जहाँ पर हम बताएंगे आपको कल का टारगेट और जो नई नई बातें हैं हम लोग करेंगे अपनी अगली क्लास में। ठीक है? क्या करना है पता ही है आपको, सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए। हम लोग मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, जय हिंद।